तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे दीक्षा। ये पुस्तक कक्षा 7 की हिंदी की पुस्तक है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे पाठ 14। ये SCERT बेस्ड पुस्तक है। तो इसमें आज हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे, भविष्य का भय, पाठ 14। तो इसमें कवि ने एक कहानी लिखी है। तो सबसे पहले बच्चों हम इस पाठ को पढ़ेंगे। आपको कहानी को ध्यान से सुनना है, जिससे कि पाठ में आए हुए प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से समझ सकें और आसानी से उसे रटना न पड़े। वो कहानी के माध्यम से ही प्रश्न का उत्तर पता चल जाए, जिससे कि आप परीक्षाओं में आसानी से लिख सकें। तो आइए बच्चों, कहानी को पढ़ते हैं, सुनते हैं। भविष्य का भय। प्रस्तुत कहानी में साधन संपन्न परिवार की एक छोटी लड़की के माध्यम से निर्धन और असहाय बच्चों के प्रति संवेदना जागृत करने की चेष्टा की गई है। बच्चों, इस कहानी में एक साधन संपन्न परिवार की एक छोटी सी लड़की है, जिसके माध्यम से गरीब, निर्धन और असहाय बच्चों को, जिसका कोई सहारा नहीं है, उनके प्रति संवेदना जगाने की यानी जागृत करने की चेष्टा की गई है। तो आइए बच्चों, कहानी को ध्यान से सुनते हैं। स्कूल से लौटते ही तुलतुल ने ना तो खाना ही खाया और ना पार्क में खेलने गई। मुंह फुलाकर चुपचाप छत की सीढ़ियों वाले दरवाजे के पास बैठ गई। इस समय वहां कोई नहीं आता, इसीलिए गुस्से, दुख और अपमान से आहत होकर तुलतुल यहीं दौड़ी आई थी। किताब का थैला रख ही रही थी कि दादी माँ बोल पड़ी, लो आ गई बहादुर लड़की, और बहादुरी का फल भी देख लो। खैर तुम्हारा क्या, भोगना तो हम लोगों को है। तुरंत माँ बोल उठी, हम क्यों भोगने जाएं? जिसको बहादुरी का फल मिला है वही भोगे। आज से तुलतुल बर्तन धोएगी, झाड़ू पोछा करेगी, मसाला पीसेगी। इसी के कारण तो टुनी की माँ काम छोड़कर भाग गई है। भैया ने भी साथ नहीं दिया, बल्कि माँ की हाँ में हाँ मिलाकर बोला, माँ ठीक कह रही है, इसके लिए यही उचित है। हाँ, सभी तुलतुल को ही दोष दे रहे हैं। उसी से तंग आकर टुनी की माँ नौकरी छोड़कर चली गई है। माँ मेज पर खाना लगा रही थी और बोलती जा रही थी, खाना खाकर बदन में ताकत लाओ, फिर काम में जुट जाओ तुलतुल। जब किसी का कहा कुछ सुनोगी ही नहीं तो क्या होगा? लेकिन क्या तुलतुल ऐसा खाना खाएगी? तुलतुल ने स्कूल की यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी, बस तीर की भांति छत की सीढ़ी पर जाकर बैठ गई। पहले तो उसे थोड़ा रोना आया। स्कूल से लौटते ही इतनी भूख लगती है, पर तुलतुल रोई नहीं, बल्कि यही सोच रही थी कि मेहरी को उसने किस तरह से तंग किया था। कल स्कूल से लौटते ही मेहरी को उसने सिर्फ इतना ही तो कहा कि ओ टूनी की माँ, इतनी ठंड में टूनी को सिर्फ फ्राक पहनाई है और उस पर उससे चाय के बर्तन धुलवा रही हैं। टुनी की माँ बोली थी, हर रोज थोड़ी ही धोती है, जल्दी के समय बस थोड़ा हाथ भर बटा देती है, यानी जल्दी के समय थोड़ा सा हाथ बटा देती है। तुलतुल कहने लगी, वाह क्या खूब कही तुमने। तुम कैसी माँ हो, यह भी नहीं जानती कि अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष है? और फिर टुनी की माँ की आश्चर्य से भरी आंखों को देखकर तुलतुल बोली, उफ, तुम तो इस बात की माने ही नहीं समझोगी। सुनो, हमारी मिस ने कहा है। टुनी की माँ हाथ का काम छोड़कर बोली, किसने कहा है? अरे बाबा, हमारी स्कूल की मास्टर दीदी, समझे कुछ? उन्होंने कहा है कि यह जो नया साल चल रहा है, यह साल छोटे छोटे लड़के लड़कियों का है। इस साल छोटे छोटे लड़के लड़कियों की ज़्यादा देखभाल करनी होगी और उन्हें प्यार करना पड़ेगा। अच्छा खाना देना होगा, अच्छे अच्छे कपड़े और जूते पहनने के लिए देने होंगे, उन्हें पढ़ना लिखना होगा, बच्चे बीमार ना पड़े उसका भी ख्याल रखना होगा, बच्चों से कोई काम नहीं करवाया जाएगा। बात समझ में आई? टुनी की माँ थोड़ा हंसकर बोली, आई समझ में। और फिर अपनी लड़की से कहा, मुंह फाड़े बात निगलने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी हाथ चला। तुलतुल ने गुस्से के मारे कहा, खाक समझिए, खबरदार टुनी, जो तुमने फिर पानी छुआ। इतनी ठंड है और उससे भी अधिक ठंडे पानी में हाथ डुबोकर चाय के बर्तन धो रही है। कह रही हूँ छोड़ दे। तुलतुल की मिस ने कहा, हमारे घरों में जो काम करने आते हैं, यानी जो बर्तन मांजने आते हैं, कपड़े धोने आते हैं, कपड़े धोते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, उनके बच्चों को ही यदि हम सिर्फ थोड़े प्यार की आंखों से देखें, अगर कोशिश करें कि वे थोड़ा अच्छा खा लें,
सर्दी के दिनों में पूरा बदन ढकने का कपड़ा मिल जाए, पढ़ने लिखने की सुविधाएं दी जाएं, बीमारी से दवा मिल जाए तो लगेगा कि दुनिया में हमने कुछ अच्छा काम किया है। हालांकि तुम सभी अभी बच्चे ही हो, फिर भी अभी से सोचना सीखो कैसे दुनिया में किसी के काम आओगी। एक बात ध्यान में रखना, दुनिया में सभी आदमी बराबर हैं। सभी छोटे बच्चों को प्यार पाने और देखभाल किए जाने का अधिकार है। यानी जितने भी छोटे बच्चे हैं सभी बच्चों को जो है प्यार पाने का और उन्हें देखभाल करने किए जाने का अधिकार है। तो फिर मिस के कहे अनुसार क्या तुलतुल कोशिश भी नहीं करेगी? और फिर टुनी तो तुलतुल से भी छोटी है, दुबली पतली हड्डियों का ढांचा मात्र दिखती है। ऐसी टुनी ठंडे पानी से बर्तन धोएगी और तुलतुल गर्म पानी से हाथ मुंह धोकर गर्म कपड़े पहनकर गरम गरम पूड़ियाँ खाएगी। रोज रोज ऐसा ही होता है। यह सच है कि अब तुलतुल बड़ों को ऐसी भूल नहीं करने देगी। आज तुलतुल समझ गई है कि ऐसा करना बहुत खराब बात है। अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में टुनी जैसे बेचारे बच्चे की देखभाल होनी ही चाहिए। इसीलिए तो तुलतुल चिल्लाकर बोली, माँ नाश्ता दो। और फिर टुनी से कहा, ऐ टुनी मेरे साथ चल, पूरियाँ खाएगी? सुनकर माँ वहीं से बोली, ओ तुलतुल तू बेमतलब से देर क्यों कर रही है? पूरियाँ उसे भी दूंगी, पहले तू खा। क्यों? पहले मैं खाऊंगी? तू अभी अभी स्कूल से आई है। अच्छा, टुनी को भी पूरियाँ दे रही हूँ, तू तो बैठ। टुनी की माँ तुलतुल से बोली, जाओ मुन्नी, देर करने पर माँ डांटेगी। आज क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? टुनी तू तब तक कोयला तोड़ दे, सुबह के लिए चूल्हा तैयार कर छोड़ूं। फिर क्या? तुलतुल ने टुनी के हाथ से कोयला तोड़ने का हथौड़ा छीनकर फेंक दिया और बोली, माँ की बात कभी मत सुनना, यह बाल वर्ष है, समझी? बाल वर्ष में बच्चों को काम करना मना है। आज से तू डिपो से दूध लेने नहीं जाएगी, माँ के साथ सड़क से सड़ा हुआ गोबर नहीं उठाएगी। बात समझ में आ रही है ना? दिमाग में कुछ घुसा? तुलतुल की इतनी बातों के जवाब में टुनी डरी डरी सी बोली, हथौड़ा लौटा दो दीदी, नहीं तो माँ मुझे डांटेगी। डांटने तो दो, मिस से कह दूंगी, मजा चखा देगी। तू अब भी क्यों खड़ी है? अरे ना मेरे साथ, आना मेरे साथ। इतना कहकर टुनी का हाथ पकड़कर तुलतुल उसे खींचती हुई खाने की मेज पर लाई। कुछ लगा नहीं था, पर बेवकूफ लड़की रोने लगी। असल में वह डांट के डर से रो पड़ी थी। तुलतुल क्या यह समझ रही थी? मतलब तुलतुल क्या ये नहीं समझ रही थी कि वो क्यों रोने लगी? उसकी माँ जल्दी जल्दी संदेश के खाली बक्से में 4-5 पूरियाँ, थोड़ी सी आलू की सूखी सब्जी और थोड़ा सा गुड़ रखकर बोली, जा टुनी, माँ के पास जाकर खा ले। टुनी जान बचाकर भागी। तुलतुल ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि कल से अगर माँ ने टुनी को भी एक जैसा खाना नहीं दिया तो तुलतुल भी खाना नहीं खाएगी। उसने माँ से कह भी दिया, बोली, मैं तो अच्छी भली मोटी हूँ, फिर भी इतना खाना देती हो, और टुनी चिड़िया जैसी है, उसे कुछ नहीं देती। जानती नहीं माँ, यह बाल वर्ष है। माँ बोली, जानती हूँ, ज़्यादा बकबक मत कर। लड़की के सर पर तो भूत सवार हुआ है, लेकिन भूत जमकर बैठ गया हो तो कोई चारा भी नहीं है। खाना खाने के बाद तुलतुल ने देखा टुनी और उसकी माँ घर जा रही है। तुलतुल ने डांट कर नहीं अच्छी तरह से कहा, कल से टुनी यह सब काम नहीं करेगी। कहने का मतलब डांट कर नहीं कहा, उसने अच्छी तरह से कहा। तुलतुल ने डांटा नहीं बल्कि अच्छी तरह से कहा कि कल से टुनी तू ये सब काम नहीं करेगी। कल पापा तुझे स्कूल में दाखिला करवा देंगे। क्या यह टुनी की माँ को तंग करना हुआ? तुलतुल ने जाकर अपने पापा से सारी बातें कही। पापा सुनकर बोले, सच में दाखिला?
करवाना चाहिए। और आजकल तो स्कूल में फीस भी नहीं देनी पड़ती, किताब कापी सब मुफ्त मिलते हैं, टिफिन में खाना भी मुफ्त मिलता है। सच पापा? हाँ मुन्नी, बिल्कुल सच, ये नियम हो गया है। तो फिर टुनी हिसाब हल कर पाएगी? क्यों नहीं, सीखने पर जरूर कर सकेगी। किताब पढ़ सकेगी पापा, जरूर पढ़ सकेगी। कल सुबह जैसे ही वे लोग आएंगे, टुनी को पकड़कर स्कूल में बैठा आऊंगी। तुलतुल खुशी के मारे झूम उठी। आहा, कल बड़ा मजा आएगा। स्कूल में पहुंचते तुलतुल मिस को जाकर कहेगी, मिस, मैंने आपका कहना माना है। हमारे घर में जो काम करती है उसकी लड़की को ही स्कूल में ही तो तुलतुल ने यही कर लिया। स्कूल ने मिस के सामने यह सब नहीं चलेगा, यानी स्कूल में मिस के सामने यह सब नहीं चलेगा। स्कूल में गंभीर, शांत, सभ्य ढंग से बात करनी पड़ती है। रात में सोते समय तुलतुल का मन बड़ा खुश था। सोते समय उसने माँ को निर्देश दिया कि कल मेरे साथ साथ टुनी को भी खाना दे देना। माँ, टुनी को भी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए देना, समझी ना माँ? माँ नाराज होकर बोली, सब समझ गई, तार तार समझ गई। अब जरा बकना बंद कर और कृपा करके सो जा। तुलतुल तुरंत सो गई। ओ माँ! सुबह उठकर तुलतुल ने देखा, ये क्या? ये सुबह तो रोज की तरह सुबह है। पापा को उन्हें ले जाने की कोई जल्दी ही नहीं है। पापा घर पर ही नहीं थे और टुनी ज्यों क्यों त्यों फटी फ्राक पहनकर चाय के ढेर सारे बर्तन धो रही थी। तुलतुल नल के नीचे से टुनी को खींचकर बोली, कल क्या कहा था? टुनी बेवकूफ की तरह अपनी माँ की ओर देख रही थी। टुनी की माँ बोली, मुन्नी को क्या हो गया है? दिमाग फिर गया है क्या? तुलतुल सीधे 2 मंजिले पर पहुंची और कल शाम माँ से जो कपड़े लिए थे उन्हें लाकर टुनी को पहनाकर हुक्म दिया और बोली, पापा के लौटते ही स्कूल जाएंगी, समझी? और उसके पहले तू मेरे साथ खाना खाएगी, याद रहेगा? क्या इसे टुनी की माँ को तंग करना कहा जाएगा? उसे तो उस समय स्कूल जाने के लिए नहीं कहा था। खाना खाते समय टुनी को देखकर तुलतुल चिल्लाकर उसे पुकारने लगी। दादी माँ बोली, टुनी अपने पापा से पूछने गई है। क्या पूछने गई है? वह स्कूल जाएगी या नहीं? यह अपने पापा से नहीं पूछेगी क्या? तुम्हारे कहने से ही होगा, यानी तुम्हारे कहने से ही होगा। टुनी की माँ इसलिए बर्तन छोड़कर लड़की को लेकर घर पहुंचने गई है। दादी माँ की बात तो थोड़ी थोड़ी ठीक लगती है, पर तुलतुल को थोड़ा डर भी है। टुनी की पापा कहीं उसे स्कूल जाने से मना ना कर दें। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। अभी अभी तो टुनी की माँ बोली थी कि पढ़ने लिखने से गरीब आदमी का काम चलेगा कैसे, फीस नहीं लगेगी, किताब के पैसे नहीं लगेंगे। यह सुनकर भी टुनी की माँ चुप रही। यह बात घर जाकर वह जरूर कहेगी। तुलतुल जब जूते मोजे पहन रही थी, पापा बाजार से लौट आए। तुलतुल बोली, ओ पापा, आप बड़े डेंजरस हैं। यह बात वैसे अक्सर पापा ही तुलतुल को कहते हैं। इतनी देर कर दी आपने? टुनी भी देर कर रही है। उसके आते ही उसे स्कूल में लेकर आ जाइएगा। यहीं पास के स्कूल में भर्ती करवा दीजिएगा। वहाँ बिना जूते मोजे पहने भी घुसने देते हैं पापा। टुनी बेचारी के पास तो कुछ भी नहीं है। जब वह पास कर जाएगी, आप उसे जूते मोजे खरीद कर देंगे ना पापा? उसके पापा के पास ज़्यादा रुपए नहीं हैं, इसीलिए नहीं दे सकते। आप तो देंगे ना पापा? फिर पापा का जवाब सुनने से पहले ही स्कूल की बस आ गई थी और अब शाम को बस से उतरते ही उसे ये सुनना पड़ा कि टुनी की माँ ने तुलतुल की हरकतों से तंग आकर काम छोड़ दिया है। सुबह जो अधमंजे बर्तन को छोड़कर चली गई थी, फिर वापस नहीं लौटी। पड़ोस के घर की सुखदा भी उसी मोहल्ले की है। माँ ने उसे भेजा था, पर टुनी की माँ ने कहलवा दिया कि अब वह काम नहीं करेगी। इसके माने टुनी की माँ का पापा से पूछने जाना एक बहाना था, बकवास था। वह स्कूल के डर से भाग गई। ताज्जुब है, कितनी बेवकूफ़ है वो। घर के जो बड़े लोग हैं उनमें से कोई तो टुनी की माँ को दोष नहीं दे रहा है।
सभी तुलतुल की बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं और ये लोग सभी पढ़े लिखे लोग हैं। लोग तो जानते हैं कि बाल वर्ष से क्या क्या करना चाहिए, मतलब बाल वर्ष में क्या क्या करना चाहिए। रोज़ तो अखबार पढ़ते हैं। असल में बड़ों को समझा ही नहीं जा सकता। बड़े लोग कभी कुछ बोलते हैं तो कभी कुछ। उनके सभी काम बड़े उल्टे किस्म के हैं। उस बार की बात है, तुलतुल जलपाईगुड़ी में नाना के घर गई थी। नाना जी ने तुलतुल को दया के सागर विद्यासागर पुस्तक खरीद कर दी। उस समय वे क्या बोले थे, महान व्यक्तियों की जीवनी पर तुलतुल जितना हो सके ऐसी किताबें पढ़ना, समझी, पढ़ना और इनके आदर्शों पर चलना। ओ माँ! उसके कई दिनों बाद की बात है, जलपाईगुड़ी में बड़ी ठंड पड़ रही थी। एक गरीब लड़का कोई पुराना कपड़ा मांग रहा था। तुलतुल ने अपना पहना हुआ कार्डिगन खोलकर उसे दे दिया। बाप रे बाप! नाना जी ने ऐसी डांट लगाई कि क्या कहना। पागल सिरफिरी लड़की कहकर नाना जी और भी कुछ बड़बड़ाने लगे। क्यों विद्यासागर, क्या अपने शरीर के कपड़े उतार कर गरीबों को नहीं दे देते थे? नाना जी बाद में हंसकर मजाक करते हुए बोले, अब कान पकड़ता हूँ, किसी को विद्यासागर की जीवनी नहीं खरीद कर दूंगा। इतना कीमती ऊनी कार्डिगन इस लड़की ने सड़क के भिखारी को दे दिया। रास्ते के भिखारी को नहीं देगी तो क्या तुलतुल पैसे वालों के लड़के लड़कियों को देगी? देने पर भी वे क्या लेंगे और तुलतुल उन्हें देगी भी क्या? क्यों, उनके पास नहीं है क्या? नीचे से भैया की आवाज़ सुनाई दी, ऐ तुलतुल, खाना खाने आ ना, छत पर क्यों बैठी है? तुलतुल का मन डोल उठा। पेट में चूहे कूद रहे थे, फिर भी तुलतुल कठोर बनी बैठी रही। इतने में ही वह हिम्मत हार जाएगी। मिस ने यह भी कहा था, कितने बच्चों को 2 बार भरपेट खाना भी नहीं मिलता। भैया ने फिर पुकार कर कहा, बर्तन धोने के डर से नीचे नहीं उतर रही है क्या? हाँ हाँ, हा 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 हा, ही। इतना डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा कसूर माफ़ कर दिया गया है। तुलतुल ने भी चिल्लाकर बोलना चाहा, दंड किस चीज़ का, यानी किस बात का दंड, किस चीज़ का दंड? क्या मैंने क्या कोई गलती की है? यानी कहने का मतलब क्या मैंने कोई गलती की है? पर वह कुछ बोल नहीं पाई, उसकी आवाज़ रुक गई। अब दादी माँ ने पुकारा, पूरियाँ ठंडी पड़ रही हैं। तुलतुल मुँह कठोर बनाकर वैसी ही बैठी रही। इसके बाद ही माँ आई। क्या नखरा हो रहा है? तुम्हें क्या सचमुच ही बर्तन मांजने और कपड़े धोने के लिए कहा गया है? सर्दी के दिनों में काम का आदमी छूट जाए तो कैसा लगता है? यानी सर्दी के दिनों में काम का आदमी छूट जाए तो कैसा लगता है? यानी जो काम करने आता है अगर वो ना आए तो कैसा लगता है? तू क्या समझेगी? कोई तुम्हें बेमतलब डांटना थोड़े ही चाहता है। ले अब चल उठ, खाना खा ले, ज़्यादा नखरे की ज़रूरत नहीं। तुलतुल गुस्से में ही बोली, मैं नहीं जाती, जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, आने दो पापा को, लाडली बेटी को इतना प्यार करने का मज़ा भी वे देख लें। बेटी की हाँ में हाँ मिलाकर बोले, हाँ, टुनी को स्कूल में दाखिला दिला देना, अच्छा रहेगा। पर तू ही सोच, टुनी अगर स्कूल जाने लगेगी तो उसकी माँ का कैसे गुजारा होगा? टुनी कितना हाथ बटाती है। तुलतुल के गले में दुगनी ताकत थी। झटक कर बोली, यही तो खराब है। मिस ने कहा है कि छोटे बच्चों से काम कराना बहुत बड़ा पाप है, समझी? तुम सभी पापी हो। पर माँ इस भयंकर बात को सुनकर भी नहीं घबराई, बल्कि हंसकर बोली, क्या करूँ? तू बोल। पापी संसार में जन्म लिया है, पापी बनकर रह रही हूँ। इस दुनिया को नए सिरे से बदलने की क्षमता तो मेरी है नहीं, और अगर ऐसा ना किया जाए तो इस संसार का उद्धार भी नहीं होने का। तू जब बड़ी होगी तो इसे बदल डालना। तू और तेरे दोस्त सभी मिलकर हम लोगों की तरह का काम, हम लोगों की तरह का पाप तुम लोग नहीं करना। इस बात से ना जाने क्या हुआ। अचानक तुलतुल बिलक कर रो उठी। माँ से लिपट कर बोली, अगर बड़ी होकर मैं भी तुम्हारी तरह उलट पलट जाऊँ तो, अगर बेवकूफ़ बन जाऊँ तो, अगर यह भूल जाऊँ कि सभी लोग एक समान हैं। तो ये कहानी है, ये आशा पूर्णा देवी की लिखी हुई है। अब इसके बाद हम इसके
सबसे पहले हम इनके बारे में देख लेते हैं। आशापूर्णा की जीवनी के विषय में देख लेते हैं। ये आशापूर्णा देवी का जो है चित्र दिखाया गया है। ये पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित आशापूर्णा देवी का जन्म जो है कोलकाता में 8 जनवरी सन 1909 को ईस्वी को हुआ था। इन्होंने अपनी कृतियों के द्वारा समाज में जागरण पैदा किया। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? अग्नि परीक्षा है, प्रथम प्रतिश्रुति है, सुवर्णलता है, कल्प और गल्प पंचाशत आदि है। इन्हें सन 1976 ईस्वी में पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया गया और 13 जुलाई सन 1995 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इसके बाद इसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। शब्दार्थ: अपमान में अनादर होता है, आहत में घायल होता है, दुखी कह सकते हो। यूनिफॉर्म यानी गणवेश, यानी जो एक रूपता वाले वस्त्र जो स्कूलों में यूनिफॉर्म चलती है, एक समानता। तीर की भांति यानी अति शीघ्र। डेंजरस मतलब खतरनाक, डेंजरस अंग्रेजी शब्द है। इस डेंजरस मीन होता है खतरनाक। हरकत में हिलना डुलना यानी शरारत। सिर पर भूत सवार होना यानी धुंध सवार होना, आपे से बाहर हो जाना। क्षमता यानी सामर्थ्य। उद्धार में विपत्ति, दुर्दशा, पाप आदि से छुटकारा। सिरफिरी यानी नासमझ। ताजुब यानी आश्चर्य। अब इसके बाद हम इसके प्रश्न अभ्यास देखेंगे। प्रश्न पे आते हैं। तो अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न दिया गया है कि कुछ करने को। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि अपने शिक्षक शिक्षिका से पता करें कि बच्चों के क्या क्या अधिकार हैं और उन्हें चार्ट पर लिखकर अपने विद्यालय तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगाएं। तो बच्चों ये बाल अधिकार दिए गए हैं। इनको हम अपने पोस्टर पर हम लोग लिख करके अपने गांव के आसपास या स्कूल के आसपास इसको लगा सकते हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। बाल अधिकार है कि प्रत्येक बच्चे को जन्म लेने तथा जीवित रहने का पूर्ण अधिकार है। और दूसरा है कि प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के पोषण अर्थात पर्याप्त भोजन पाने का अधिकार है। अगला है तीसरा है कि प्रत्येक बच्चे को माता पिता एवं समुदाय का भरपूर प्यार एवं दुलार पाने का अधिकार है। अगला है कि प्रत्येक बच्चे को घर तथा घर के बाहर संरक्षा यानी सुरक्षा का अधिकार है। और अगला नंबर है कि प्रत्येक बच्चा स्वाभाविक रूप से मनोरंजन भी चाहता है, अतः उसे मनोरंजन का अधिकार है। और अगला नंबर है कि प्रत्येक बच्चा खेलना अवश्य पसंद करता है और यह उसके जीवन के लिए आवश्यक है, अतः उसे खेलने का अधिकार है। अगला नंबर है कि प्रत्येक बच्चे को अपने मनोभावों को प्रकट करने अर्थात अभिव्यक्त का अधिकार है। और अगला है कि बच्चे ही देश के भावी कर्णधार हैं, इसीलिए प्रत्येक बच्चे को सुयोग्य नागरिक बनने का अधिकार है। और इसके बाद आगे है कि प्रत्येक बच्चे को संपूर्ण विकास का अधिकार है। अगला नंबर है कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और इसी के आगे है कि निःशक्त विशिष्ट आवश्यकता वाले यानी विकलांग बच्चों को भी निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा पाने और पूरा करने का अधिकार है। और इसमें बच्चों एक अंतिम अधिकार है कि किसी भी बच्चे के साथ लैंगिक, जातीय अथवा धार्मिक भेदभाव न किया जाए। उन्हें समता का अधिकार है, यानी उन्हें समानता का अधिकार है। ये बच्चों ये भारतीय संविधान में जो बाल अधिकार दिए गए हैं उनके विषय में दिया गया है। अब है भारतीय संविधान में बाल अधिकार से जुड़े कुछ विशेष प्रावधान है बच्चों, इनको भी हम जान लेते हैं। तो इसमें देखते हैं। अब बच्चों इसमें देखते हैं कि ये जो भारतीय संविधान में बाल अधिकार से जुड़े जो विशेष प्रावधान हैं इनके विषय में जानेंगे। तो पहला दिया गया है कि समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 में दिया गया है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 15 में दिया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 और 22 में दिया गया है। 6 से 14 वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये अनुच्छेद 21A में दिया गया है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 में दिया गया है। इसके बाद है जोखिम भरे कार्यों में लगाए जाने से संरक्षण का अधिकार, ये अनुच्छेद 24 में दिया गया है। और नैतिक एवं भौतिक कारणों से होने वाले शोषण से सुरक्षा का अधिकार, ये अनुच्छेद 39F है, यानी 39F में दिया गया है। इसके बाद अगला दिया गया है कि कमजोर वर्ग के बच्चों का सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से बचाव का अधिकार जो है अनुच्छेद 46 में दिया गया है।
अब इसके बाद प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं कि आपके आसपास कुछ ऐसे बच्चे जरूर होंगे जो स्कूल नहीं जाते और मजदूरी या घर के कार्यों में लगे रहते हैं। ऐसे बच्चों के नाम तथा स्कूल न जाने के कारणों का पता लगाइए और लिखिए कि उन्हें स्कूल भेजने के लिए आप क्या क्या करेंगे। तो बच्चों इनको आसपास अपने आप पता करके इसको बता सकते हैं कि कौन कौन से बच्चे स्कूल जाते हैं, नहीं जाते हैं। उनके नाम आप लिख करके और उनके अभिभावक से मिलकर उसका कारण भी जान सकते हैं और उसको लिख सकते हैं, और स्कूल भेजने के लिए आप क्या क्या करेंगे ये भी आप बता सकते हैं। अब इसके बाद अगला आता है प्रश्न संख्या 3 है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के सम्मान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष मनाया जाता है तो इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के समान जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के विषय में अपने अध्यापकों से जानकारी प्राप्त कीजिए तथा इन पर पोस्टर बनाकर अपने विद्यालय में लगाइए। तो बच्चों हम इसका पोस्टर देख लेते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम कैसे पोस्टर बनाएंगे। तो ये बच्चों हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे इस तरह से हम पोस्टर दे सकते हैं कि नारी सीता, नारी काली, नारी ही प्रेम करने वाली, नारी कोमल, नारी कठोर, नारी बिन नर का कहाँ छोर। इसके बाद महिला दिवस की हार्दिक बधाई, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई। इस तरह से हम पोस्टर इसका बना सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर, उसका पोस्टर देख लेते हैं। तो बच्चों ये हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर हम इस तरह से बना सकते हैं, पृथ्वी बचाओ। तो ये इसका इस तरह से इसका पोस्टर अपने उसमें बना सकते हैं, चार्ट लगा सकते हैं विद्यालय में। अब इसके बाद हम आगे आते हैं। तो बच्चों इन सब के पोस्टर बना के अपने विद्यालय में लगाना है। अब आगे आता है कि विचार और कल्पना। नाना जी ने तुलतुल से कहा था कि महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़कर उनके आदर्शों पर चलना, किंतु ईश्वरचंद्र विद्यासागर की जीवनी पढ़ने के बाद जब उसने अपना कार्डिगन भिखारी को दे दिया तब नाना जी ने तुलतुल को बहुत डांटा। नाना जी के इस व्यवहार के प्रति आपके क्या विचार हैं, लिखिए। तो बच्चों इस पे आपको विचार लिखना है, अपने विचार इस पे देना है। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आते हैं। इसमें दिया गया है, पाठ से कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि स्कूल से लौटने पर तुलतुल मुंह फुलाकर क्यों बैठ गई। तो इसका उत्तर हम देखते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर हम लिखेंगे कि स्कूल से लौटने पर तुलतुल मुंह फुलाकर इसलिए बैठ गई क्योंकि टूनी की माँ इसमें होना चाहिए, टूनी की माँ घर काम करने नहीं आई। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि तुलतुल की माँ ने उसे घरेलू कार्य करने का आदेश क्यों दिया। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि तुलतुल की हरकतों से परेशान होकर टूनी की माँ काम करने नहीं आई, इसीलिए दंड के रूप में तुलतुल की माँ ने उसे घरेलू कार्य करने का आदेश दिया। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर की जीवनी पढ़ने पर तुलतुल पर क्या असर हुआ। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर हम यहीं से लिख देंगे कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर की जीवनी पढ़ने के बाद तुलतुल ने अपना कार्डिगन भिखारी को दे दिया, यानी ठंड से बचने के लिए अपना कार्डिगन, कीमती कार्डिगन भिखारी को दे दिया। या आप इतना भी लिख सकते हो कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर की जीवनी पढ़ने के बाद तुलतुल ने अपना कार्डिगन भिखारी को दे दिया। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 4 है कि तुलतुल के मन में भविष्य के किस भय की चिंता थी। तो बच्चों इसके उत्तर में लिखेंगे कि तुलतुल भविष्य में पाप से रहित संसार की रचना करना चाहती थी, लेकिन उसके मन में डर था कि कहीं वह भी अपनी माँ की तरह बेवकूफ़ ना बन जाए और भूल ना जाए कि सभी लोग एक समान हैं। और बच्चों इसका आप उत्तर इसमें से भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपने अभी इसका उत्तर देखा था तो आप इतना लिख सकते हैं कि तुलतुल भविष्य में पाप से रहित संसार की रचना करना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं अगर बड़ी होकर मैं भी माँ की तरह उलट पलट जाऊँ और बेवकूफ़ बन जाऊँ और ये भूल जाऊं कि सभी लोग समान हैं। यह हमने जो उत्तर लिखा है उस तरह से आप लिख सकते हैं, दोनों तरह से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न संख्या 5 दिया गया है कि टूनी की माँ टूनी को स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहती थी और वह तुलतुल के घर की नौकरी छोड़कर क्यों चली गई। तो इसका उत्तर देखेंगे, क्योंकि इसमें उत्तर में लिखेंगे कि क्योंकि टूनी की माँ टूनी से अपना घरेलू कामकाज कराती थी, इसीलिए उसकी माँ उसे स्कूल भेजना
नहीं चाहती थी। तुलतुल द्वारा टूनी को स्कूल में दाखिला कराकर टूनी की माँ का गुजारा मुश्किल था, इसीलिए वह तुलतुल के घर नौकरी छोड़कर चली गई। के बाद हम आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर कि अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के संदर्भ में मिस के क्या विचार थे और मिस के विचारों का तुलतुल पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बच्चों इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के संदर्भ में मिस के विचार थे कि संसार में सभी लोग समान हैं। तुलतुल पर मिस के विचारों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वह घर में काम करने वाली महिला की बच्ची टूनी की देखभाल और शिक्षा के विषय में सोचने लगी। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है भाषा की बात। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसको देखते हैं। तो इसमें बच्चों पहला दिया गया है कि मुंह फुलाना। मुंह फुलाना का अर्थ होता है गुस्सा होना। इसका हम वाक्य प्रयोग लिखेंगे कि पिता की डांट खाने के बाद लड़के ने मुंह फुला लिया। तो बच्चों इसको आप इसका अर्थ आप इसमें समझ लीजिए और अर्थ समझने के बाद इसको आप अपने वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा आता है हाथ बटाना यानी मदद करना। हाथ बटाने का अर्थ क्या होता है? मदद करना। अब इसको हम वाक्य प्रयोग करेंगे कि बच्चे घर के काम में परिवार का हाथ बटाते हैं। इसके बाद है मजा चखाना यानी दंड देना। इसका वाक्य प्रयोग में लिखेंगे कि पुलिस ने चोरों को चोरी करने के आरोप में मजा चखा दिया। इसके बाद आगे आता है कि सर पर भूत सवार होना, बुद्धि ठीक ना होना, इसका अर्थ होता है। और इसका वाक्य प्रयोग लिखेंगे कि माँ ने कहा तुलतुल बकबक बंद करो, तुम्हारे सर पर भूत सवार हुआ है। आगे है कि कोई चारा ना होना, कोई उपाय ना होना। इसका वाक्य प्रयोग है कि टूनी की माँ के पास काम छोड़कर चले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसके बाद अगला दिया गया है कि दिमाग फिरना यानी बुद्धि ठिकाने ना होना। तो इसका वाक्य प्रयोग हम लिखेंगे कि तुलतुल का दिमाग फिर गया, जिससे वह टूनी को जबरदस्ती स्कूल में प्रवेश दिलाना चाहती थी। और एक बच्चों अंतिम दिया गया है मुहावरा कि पेट में चूहे कूदना यानी भूखा होना। तो वाक्य प्रयोग में लिख सकते हैं कि जोरों की भूख लगने पर पेट में चूहे कूदने लगते हैं। अब इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं कि प्रश्न संख्या 2 दिया गया है कि इस पाठ में कई शब्द युग्म आए हैं जो पुनरुक्त हैं, यानी एक ही शब्द को 2 बार लिखा गया है। जैसे कभी कभी, डरी डरी, गरम गरम आदि। पाठ में आए हुए अन्य पुनरुक्त शब्दों को छांट कर लिखिए। तो बच्चों इसको पाठ आप पढ़ेंगे तो पाठ में आपको पुनरुक्त शब्द सारे मिल जाएंगे। इसको हमने नोट कर रखा है, तो इसको हम देख लेते हैं। और आप जब पाठ पढ़ना तो इसमें पुनरुक्त शब्दों में अंडरलाइन करते चलना। तो जैसे छोटे छोटे, अच्छा अच्छा, अच्छे अच्छे, जल्दी जल्दी, रोज रोज, अभी अभी, डरी डरी, बक बक, ही, अच्छी अच्छी, तार तार, अभी अभी, क्या क्या, हा हा, और छोटे छोटे और थोड़ी थोड़ी। तो ये सारे पुनरुक्त शब्द जो है पाठ में आए हुए हैं। जब आप इसको पाठ को पढ़िए तो इस पर ध्यान दीजिए। अब आगे दिया गया है कि इस पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। जैसे यूनिफॉर्म, फ्रॉक, हुक्म, माफ। ये शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं। पाठ से अन्य विदेशी शब्द चुनकर लिखिए। तो पाठ में बच्चों जो और भी विदेशी शब्द आए हैं उनको हमें चुनकर इसमें लिखना है। तो देख लेते हैं कौन कौन से विदेशी शब्द आए हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि यूनिफॉर्म, मिस, कामा डिपो, कामा टिफिन, कामा डेंजरस, कामा कार्डिगन। अगर कोई शब्द छूट गया है तो इसको आप देख के इसमें और बढ़ा सकते हैं। आगे आता है प्रश्न संख्या 4 है कि पदों के मेल से बने हुए नए संक्षिप्त पद को समास कहते हैं। यानी पदों के मेल से जो बने संक्षिप्त शब्द होते हैं, संक्षिप्त पद को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके बीच में और शब्द का लोप होता है, यानी और शब्द लिखा नहीं होता है, वो छिपा होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे पढ़ना लिखना, और अर्थात पढ़ना और लिखना। अब जैसे पढ़ना लिखना लिखा है लेकिन इसमें और का लोप है, यानी और सामने दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे पढ़ना और लिखना इसका अर्थ हो जाता है। नीचे लिखे शब्दों में समास विग्रह कीजिए। जैसे झाड़ू पोंछा, दुबली पतली, हाथ मुंह, लड़के लड़कियां। तो बच्चों इसका हम इस तरह से समास विग्रह उत्तर में अपने दे सकते हैं कि शब्द लिख देंगे और फिर यहाँ पे समास विग्रह लिख देंगे और यहाँ पे समास लिख देंगे। बच्चों द्वंद्व इस तरह से भी लिखा जाता है और बुक में आपके द्वंद्व इस तरह से भी लिखा गया है। ये द्वंद्व इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से आप द्वंद्व लिख सकते हैं। तो यहाँ पे झाड़ू पोंछा दिया गया है, तो झाड़ू पोंछा का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो झाड़ू और पोंछा लिखेंगे और समास इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। इसके बाद आता है दुबली पतली। दुबली पतली का समास विग्रह जो
जो है दुबली और पतली हो जाएगा, इसका समास हो जाएगा द्वंद्व समास। इसके बाद हाथ मुंह का जो है समास विग्रह जो है हाथ और मुंह हो जाएगा, इसमें द्वंद्व समास है। इसके बाद लड़के लड़कियां, लड़के और लड़कियां, इसमें भी द्वंद्व समास है। तो बच्चों पाठ हमारा यहीं पे। अच्छा, एक चीज़ और इसमें दिया गया है कि बच्चों की मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 या 1098 जारी किया गया है। 1098 भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये भी हमें जानकारी रखना है। तो बस हमारा पाठ जो है यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।